हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे अपना जो सेकंड चैप्टर सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस एसपी का चल रहा था, इसका ऑलरेडी मैंने 3 पार्ट, सर कितने पार्ट, 3 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। तो बच्चे लोग जिन्होंने 3 पार्ट्स नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देखिए पहले वो तीनों पार्ट। नॉट ओनली सेकंड चैप्टर्स, फर्स्ट चैप्टर्स भी रिवाइज करना, बिकॉज फर्स्ट चैप्टर इज लाइक उसका सब्सिट्यूट है, तो स्मॉल पार्ट्स बोल सकते हो कि भाई अपन ने वहां पे पढ़ा था कि भाई इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस, जो चैप्टर का नाम ही था, जहां पे आपने पढ़ा था कि फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल होता है क्या। ये उसका एडवांस वर्जन है जो है सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, कि भाई कौन से ऐसे मेरे फाइनेंस है कि भाई कहां से मैं इसे उठा सकता हूं पैसा, इन फॉर्म ऑफ बात हो गया इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स हो गया, ओन कैपिटल के अंदर और बोरो कैपिटल के अंदर हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई, डिबेंचर्स अपन पढ़ने वाले, आगे जाके डिपॉजिट पढ़ने वाले, ये सब चीजें अपन क्या करेंगे ये चैप्टर्स के अंदर कवर करने वाले हैं। तो प्लीज बच्चे लोग जिन्होंने रिवाइज नहीं किया, तो रिक्वेस्ट है आपके लिए यही बनाया वीडियो, तो रिवाइज कर लीजिए। मेरे यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं है, खाली आपको ही बेनिफिट के लिए ये छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ, कोई घाई नहीं कर रहा हूँ। देखो फर्स्ट पार्ट चैप्टर्स, अब ये चैप्टर्स की बात करूँ तो फर्स्ट पार्ट्स के अंदर अपन ने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा और क्या पढ़ा, फीचर्स ऑफ शेयर्स ही पढ़ा। बाद में मैंने आगे नहीं लिखा है, क्योंकि मैं आगे लेके जाऊँगा ना, एसपी बोरिंग सब्जेक्ट से, प्रैक्टिकल में बोलता हूँ, बोरिंग सब्जेक्ट है, ज्यादा में पढ़ना है बेटे को, सो जाओगे आप लोग। तो यहाँ पे मैंने खाली क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पढ़ा था और फीचर्स ऑफ शेयर्स पढ़ाए थे। सेकंड पार्ट्स के अंदर मैंने खाली एक पे फोकस किया था, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर। मैंने एक पे इसलिए फोकस किया था, मेरे फीचर्स इजी हो जाएंगे, मतलब इक्विटी शेयर के फीचर्स लास्ट सेशन के अंदर अपन ने पढ़ा, जहाँ पे मुझे इतना एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने वो एफर्ट्स कहाँ पे डाल दिया था, डिफरेंट बिटवीन में डाल दिया था। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मेरे थोड़ी टेक्निक अलग है, मैं मानता हूँ मेरी टेक्निक अलग है पढ़ाने के लिए, पर मैं सोचता हूँ कि कहाँ बच्चे लोग इजी पढ़ सकते हैं, कहाँ से उन लोग कम पढ़ के कम एफर्ट्स करके ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। यही टेक्निक से मैं क्या कर रहा था, हमेशा पढ़ाता हूँ। आई नो सब लोग कैसे कराते हैं, सब पढ़ाने के बाद डिफरेंट बिटवीन पढ़ाते हैं, मैं पहले डिफरेंट बिटवीन पढ़ाता हूँ, बाद में सब थियरी कंसेप्ट पढ़ाता हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो थर्ड सेक्शन के अंदर लास्ट सेशन जो था, उसके अंदर अपन ने खाली बेसिक पढ़ा था, जो फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स था। उस टाइम भी मैंने बोला था कि जब भी आपको ऐसा कोई थियरी जैसा कोई पेपर से, एसपी हो गया, ओसी हो गया, थोड़ा ग्राफिक रखो उसमें, मतलब ग्राफिक रखो सर, मतलब समझ में नहीं आया, ग्राफिक डायग्राम दो थोड़ा, और प्रॉपर हम थोड़ा टेबुलर फॉर्मेट हो कि भाई अगर पेपर अब चेक कर रहे हो एज अ एग्जामिनर, उनको देख के क्या होना चाहिए, मजा आना चाहिए कि यार मजा आ गया यार पेपर चेक करके, इसका ऐसा फील कराओ। क्योंकि आपके और जो भी एग्जामिनर रहेगा, पेपर चेकर होगा, उसके लिए कनेक्टिविटी आपके पास एक ही है, जो है आपका पेपर बोलेगा, जो आपका पेपर बोलेगा। तो आपको पेपर क्लीन एंड नीट रखना होगा, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं चैप्टर्स को। टाइप ऑफ इक्विटी शेयर्स की बात करूं तो 2 टाइप के इक्विटी शेयर्स है, इक्विटी शेयर विद नॉर्मल वोटिंग राइट और इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। बेसिक डिफरेंस इन दोनों के बीच में, नॉर्मल वोटिंग राइट मतलब उसको वोट भी करने मिलेगा, डिविडेंड भी मिलेगा, वो प्रॉक्सी भी अपॉइंट करने मिलेगा, मतलब सब चीजें मिलेगी जो नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर को मिलती है। डिफरेंशियल वोटिंग राइट में क्या होगा, या तो उसको डिविडेंड ज्यादा देगा, या तो कम देगा, या तो उसको वो वोटिंग करने का राइट्स छीन लेगा। मतलब जो नॉर्मल वोटिंग राइट्स होगा उससे कुछ अलग होगा, उसको बोलते हैं डिफरेंशियल वोटिंग राइट। देखो यहाँ पे लिखा है द इक्विटी शेयर कैन बी 2 टाइप्स, इक्विटी शेयर विद द वोटिंग राइट्स और इक्विटी शेयर विद द डिफरेंशियल वोटिंग राइट। इक्विटी शेयर विद द नॉर्मल वोटिंग राइट्स ऑफ द सच इक्विटी शेयर होल्डर इज अ प्रोपोर्शन ऑफ हिज शेयर होल्डिंग, मतलब जितना शेयर्स होगा, सपोज 10 शेयर्स है तो 10 उसके वोटिंग राइट्स हो गए। बट अभी इक्विटी शेयर विद द डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर विद द डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स सच इक्विटी शेयर होल्डर्स शैल हैव वेरिंग राइट्स रिगार्डिंग द डिविडेंड, वोटिंग राइट्स और otherwise in accordance with the rule 4 of the Companies Act, Share Capital and Debenture Rule 2014। या तो उसको डिविडेंड में कुछ अलग राइट्स देंगे, या तो उसको वोटिंग राइट्स में कुछ अलग राइट्स देंगे, या तो अदरवाइज एज में भी प्रिस्क्राइब इन द रूल 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट। या तो मैं तो बोला ना कि डिफरेंशियल मतलब जो नॉर्मल वोटिंग राइट्स है उससे कुछ अलग, इट्स कॉल्ड नथिंग बट इक्विटी शेयर विद द डिफरेंशियल वोटिंग राइट। तो इसमें कुछ इतना टाइप्स नहीं है, बट हाँ प्रेफरेंस शेयर का जो 8 टाइप्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज वो 8 टाइप रट्टा मार लेना, 8 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या करेंगे, पढ़ेंगे, कोई घाई नहीं है। 30 मिनट्स का जितना होगा 45 मिनट्स तक जाएंगे मैक्सिमम, अगर लगा तो, वरना ज्यादा अपने को हार्डवर्क करना नहीं है बॉस। छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ के क्या करेंगे, कंसेप्ट क्लियर करना है अपने को। अगर कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो कैसा भी क्वेश्चन बनेगा आप क्या कर सकते हो, अटेंड कर सकते हो। Thus the company can issue share with the limited voting rights or no voting right. They may be entitled to the extra rate of dividend if any. अभी आते हैं अपन जो होगा अपना दूसरा टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस, दूसरा टाइप्स ऑफ शेयर्स इज नथिंग बट आपका आ जाएगा
प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर का डेफिनेशन क्लियर बोलता है, उसको दो में प्रेफरेंस मिलता है। एक इन टर्म ऑफ बात करो तो डिविडेंड, जब भी डिविडेंड देने की बात आएगी, प्रॉफिट शेयरिंग की बात आएगी, तभी उसको पहला राइट्स मिलेगा। और दूसरा रेट कभी मिलेगा, जब भी उसको रीपेमेंट करना रहेगा अपना कैपिटल का, क्या रीपेमेंट करना पड़ेगा अपना कैपिटल का, तभी भी उससे पहले राइट्स मिलेगा, किससे, इक्विटी से पहले। तो अगर आपके पास ये शेयर है तो आपका कौन सा शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है। अदरवाइज तेरे पास जो शेयर रहेगा उसको क्या बोलेंगे, इक्विटी शेयर बोलेंगे। As per the name indicate, these shares have a certain preferential right distinct from the attached to the equity shares। देखो क्या है, the share which carry the following preferential right are termed as a preference share। पहला, a preferential right as to pay the dividend during the lifetime of the company, and second, the preferential right as to return of capital in the event of the winding up of the company। कंपनी जब भी बंद होगी, कंपनी बंद होगी, तभी पहले जो भी पैसा बचेगा उस सबसे पहले पैसे का अधिकार किसको होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को होगा। इसलिए नाम में लिखा है ना बॉस, प्रेफरेंस, तेरे को इससे पहले प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। The holder of preference share have a prior right in to receive the fixed rate of dividend before any dividend is paid to the equity share। The rate of dividend is prescribed at a time of issue। जब भी शेयर इश्यू करेंगे वो टाइम पे डिसाइड कर देंगे कि कितने रेट ऑफ डिविडेंड होगा। या तो 10% होगा, ऐसा लिखा रहेगा 10%, 20% डिविडेंड, तो इज नथिंग बट रेट ऑफ डिविडेंड। आगे बढ़े सर, ऑफकोर्स आगे बढ़े क्या। नेक्स्ट, नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट कैरी एनी वोटिंग पावर। ऑफकोर्स यहाँ पे इसको कोई वोटिंग पावर नहीं होगा, ना तो इसको मीटिंग में अटेंड करने मिलेगा, ना अगर मीटिंग में अटेंड करने का टाइम मौका नहीं मिलेगा, मतलब कि राइट्स नहीं मिलेगा, तो वो वोट भी कर सकता नहीं है। They have a voting rights only on the matter which affect their interest, such as the selling of the undertaking or changing the right of the preference share et cetera, or they get a voting right if dividend remain unpaid। देखो अभी ऊपर क्या बोला था लाइन, कि उसको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। क्लियर है, वो तो क्लियर है, इंग्लिश पढ़ के आपको भी उतना समझ में आ रहा है, मुझे भी उतना ही समझ में आ रहा है। बट आगे दूसरा लाइन क्या बोलते हैं कि उसको वोटिंग पावर है कभी, अगर या तो उसके राइट्स अफेक्ट हो रहे, तो अगर प्रेफरेंस शेयर का राइट्स कैसे अफेक्ट होगा सर, एग्जांपल दो। अगर सपोज कि कंपनी ने जब इश्यू कर रहे थे तभी बोला तेरे को 10% इंटरेस्ट मिलेगा बाबा, बाद में उसको बोलेगा नहीं बाबा अभी 5% मिलेगा, तो उसके राइट्स अफेक्ट हुए ना बॉस, ऑफकोर्स है ये। तो यहाँ पे उसको वोटिंग करने का पावर मिल जाएगा। या तो उसको डिविडेंड देने की वादा किया था कि तेरे को डिविडेंड देंगे, कंपनी प्रॉफिट में होगी, और उसको डिविडेंड दिया ही नहीं, तो भी उसको क्या मिलेगा, राइट्स मिलेगा, इफ द डिविडेंड रिमेन अनपेड। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कौन से मतलब बॉटम ऑफ द लाइन बोल ले जाओ, जहां पे प्रेफरेंस शेयर के राइट्स अफेक्ट्स हो गए वहां पे उसको वोटिंग राइट मिलेगा, अदरवाइज वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। दिस आर द सिंपल एंड सोबर लाइन, ठीक है। आगे बढ़े, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर को ओनर ऑफ द कंपनी बट नॉट अ कंट्रोलर। ऑफ कोर्स दे आर अ को ओनर। देखो वो ओनर है, इक्विटी शेयर होल्डर के साथ ओनर ये भी है, इसलिए क्या बोला है इसको, को ओनर बोला है, को ओनर बोला है, रियल ओनर नहीं बोला है। बट नॉट कंट्रोलर, मतलब मालूम है अपन इक्विटी शेयर के अंदर अपन ने 1 फीचर्स पढ़े थे, दे आर अल्टीमेट कंट्रोलर। मतलब अल्टीमेट कंट्रोलर मतलब बिकॉज दे आर अ रियल ओनर, रियल ओनर ऑफ द कंपनी है, सब कंट्रोल करने का पावर उसके पास है। मीटिंग जाएगा, मीटिंग अरेंज करेगा, मीटिंग के अंदर वोट करेगा, पूरा रिप्रेजेंटेटिव अपना अपॉइंट करेगा, सब पावर उसके पास है। अल्टीमेट रियल कंट्रोलर वो है, ये रियल कंट्रोलर नहीं है। These shares are purchased by the cautious investor who are interested in the safety of their investment and who want a steady return on their investment। मतलब जिसको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है वो किधर इन्वेस्ट करे, प्रेफरेंस शेयर में क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। चलो 1 बाय 1 देखते हैं फीचर्स। जो अपन ने डिफरेंस बिटवीन में पॉइंट्स देखे थे 10-11 पॉइंट्स, वही यहाँ पे रहेगा और कोई वाव डिफरेंस नहीं रहेगा। देखते हैं फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड, पहला ही राइट्स क्या है, इसका फीचर्स क्या है, उसको डिविडेंड में प्रेफरेंस मिलेगा। किससे कंपेयर करने जाओ तो इक्विटी से पहले। प्रेफरेंस शेयर हैव द फर्स्ट चार्ज ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट ऑफ द एनुअल नेट प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट हुआ उसमें से डिविडेंड पहले किसको मिलेगा, ये उन लोगों को मिलेगा। The dividend is payable to the preference shareholder before it's paid to the equity shareholder। इक्विटी शेयर से पहले किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयरहोल्डर को मिलेगा। एक ही लाइन उन लोग घुमाते हैं, एक ही लाइन लोग को क्या करते हैं, घुमाते हैं। अगर देखो थियरी कंसेप्ट पढ़ना है ना, थियरी पेपर्स लिखते हो तो आपका इंग्लिश थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब आप एक ही लाइन एक्सप्लेन कर रहे हो, इन लोग एक ही लाइन घड़ी घड़ी एक्सप्लेन कर रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर का 2 राइट्स हैं, पर उन लोग के राइटिंग की जो स्किल है, उन लोग का जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो क्या हो रहा है,
अलग अलग दिख रहा है, पर मीनिंग अल्टीमेटली क्या निकल के आ रहा है, उसको प्रेफरेंस है डिविडेंड में और कैपिटल में। ठीक है, चलो सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, देखो प्रेफरेंस फॉर द रिपेमेंट ऑफ कैपिटल, मतलब इसको प्रेफरेंस किस में मिलेगा, जब भी कंपनी बंद होगी, वाइंडिंग अप होगी, तभी इसको सबसे पहले क्या मिलेगा, अपना कैपिटल रिटर्न मिलेगा एज कंपेयर टू बात करूँ तो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले। प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव अ प्रेफरेंस ओवर द इक्विटी शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिटर्न ऑफ कैपिटल व्हेन कंपनी इज लिक्विडेटेड। देखो अभी यहाँ पे अपन अब तक क्या पढ़ रहे थे, वाइंडिंग अप मतलब वाइंडिंग अप का और लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है, दोनों का सेम ही होता है, कंपनी क्लोज होना। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, इट सेव द प्रेफरेंस शेयर होल्डर फ्रॉम द कैपिटल लॉस, मतलब इन लोग एक लॉस होने से बचने का चांसेस इन लोग का थोड़ा क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू इक्विटी। क्यों? यहाँ पे पहले चांस किसको मिलेगा, जब भी कंपनी बंद हुई, असेट बेच गई, असेट बेचने के बाद जो भी पैसा आया आउटसाइडर को दे दिया, मतलब इक्विटी सपोज कि फॉर एग्जाम्पल बैंक वाले को पैसा दे दिया, फाइनेंस वाले को दे दिया, डिबेंचर होल्डर को पैसा देने के बाद पैसा अभी भी बचा था, तो उससे पहले पैसा किसको मिलेगा, प्रेफरेंस को मिलेगा, उसके बाद बचा तो किसको मिलेगा, इक्विटी को मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इन लोग का जो रिस्क है वो क्या है, एज कंपेयर टू इक्विटी क्या है, कम है, इसलिए इधर क्लियरली बोला है इट सेव्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर फ्रॉम द कैपिटल लॉस, कैपिटल लॉस से बचाता है कौन, प्रेफरेंस शेयर। सेकंड पॉइंट क्लियर है। थर्ड पॉइंट फिक्स रिटर्न, ऑफ कोर्स जब भी प्रॉफिट हुआ देखो क्या मिलेगा, अपना फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा। These share carry a dividend at a fixed rate. The rate of dividend is predetermined. Of course पहले से predetermined का मतलब होता है पहले से डिसाइड होगा कि कितना रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा आपको। At a time of issue, it may be in the form of fixed sum or may be calculated at a fixed rate. The preference shareholder are entitled to the dividend which can be paid only out of the profit. If the director in a financial crisis decide not to pay dividend, the preference shareholder have no claim for the dividend. अगर सपोज कि फॉर एग्जाम्पल कंपनी को प्रॉफिट हुआ, बट अगर सपोज कि वो टाइम पे सपोज कि कोविड है, नो डाउट प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी प्रॉफिट में गई, लॉस नहीं हो रहा है, पर कंपनी को मालूम है कि ये फाइनेंशियल क्राइसिस होने वाला है इन फ्यूचर, तो डायरेक्टर ने, मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया कि अपने को डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करना है, तो उसमें फिर प्रेफरेंस शेयर को कोई डिविडेंड मिलेगा नहीं। मतलब प्रॉफिट हुआ, डायरेक्टर डिक्लेयर किया, इसलिए अपन ने आगे लाइन पढ़ा था कि डायरेक्टर जितना बोलेगा उतना ही डिविडेंड मिलेगा, पर डायरेक्टर डिक्लेरेशन देना जरूरी है। डायरेक्टर की बोर्ड मीटिंग होगी, मैनेजमेंट की मीटिंग होगी, उसके बाद डिसाइड होगा तो ही तेरे को मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो फिक्स मिलेगा, मिलेगा तो फिक्स मिलेगा। नेक्स्ट आगे बढ़े। होपफुली आप, उम्मीद करता हूँ कि आपको सब समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। नहीं समझ में आया तो बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल देना। मैं कोई ऐसी उम्मीद नहीं करता हूँ कि सभी समझ में आए, जरूरी नहीं कि सब जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आए, कभी कभी ऊपर से भी जाता है। मैं भी जब भी आपके स्टैंडर्ड में आपकी पोजीशन पे था, जब भी मैं 12th स्टैंडर्ड में था, वो टेबल पे था, जब भी जो सिचुएशन आपकी है, तब मुझे सब चीज़ें नहीं समझ में आती थी। मैं वेरी फ्रेंकली बोलूँ, वर्नाक्युलर मीडियम से मैं खुद था, मेरे को तो कभी कभी मेरे को तो ये भी नहीं मालूम था कि प्री डिटरमाइन क्या होता है। मैं क्या करता था, बाद में डिक्शनरी लेके बैठा था, उसके बाद में उधर देखता था प्री डिटरमाइन का मतलब क्या होता है पहले से, ऐसा गुजराती हिंदी में मैं ढूंढता था और बाद में इधर लिखता था एसपी की बुक्स में। तो ये सब चीज़ें मेरे से भी हुई है, तो अपने आप को कोई अलग मत महसूस करना कि ये मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है क्या, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, कि इन लोग को तो साले लोग को सब समझ में आ रहा है। ऐसा कोई प्रेडिक्ट नहीं करना है, अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। आज देखो वर्नाक्युलर मीडियम से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो लाइफ में आ गया है, जस्ट आपको एजुकेशन से और आपका डिग्री है, वेल एंड गुड है कि भाई हाँ आपने कमाया है वो चीज़, आज मैंने सीएस बन गया हूँ। मैं कभी भी प्रेडिक्ट नहीं किया था जब भी मैं 12th स्टैंडर्ड में था कि भाई मैंने सीएस बन जाऊँगा। यहाँ पे बड़े भाई अपने आप को बड़ा नहीं दिखा रहा हूँ, जस्ट आपको इंटीमेट कर रहा हूँ कि आप डीमोटिवेट मत होना, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम अटक रहे हो तो अभी तो इतना मार्केट इतना ओपन हो चुका है, यूट्यूब जैसे, मतलब ये प्लेटफॉर्म यूट्यूब जैसे क्रिएट हुए कि जहाँ पे आपको पूरे, जब भी आपको कमेंट डालोगे मैं जवाब दे दूंगा। हम लोग के टाइम पे, मतलब हम लोग के इतना टाइम नहीं था, 7-8 साल पहले इतना अवेयरनेस नहीं थी ये सब चीज़ को लेके यूट्यूब पे ना। हम लोग तो जहाँ पे क्लासेस ज्वाइन मम्मी भी लगा देती थी वहाँ पे ज्वाइन हो जाते थे। तो ये सब बेनिफिट्स आपको है तो प्लीज़ उसका भरपूर क्या उठाए, आनंद उठाए और फ़ायदा उठाए। बिंदास बोलो, फ़ायदा उठाओ, क्लासेस ज्वाइन मत करो। फ्री में पढ़ने मिल रहा है तो क्यों क्लासेस ज्वाइन करना। और यहाँ पे अपने बैठे बैठे सोते वीडियो देखो, आप चिल मार के क्या कर सकते हो, वीडियोस को देख सकते हो, कोई टेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। आपका मन चाहे ऑर्डर करो, हिरेन सर आज ये समझ में नहीं है प्लीज़ एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। पर हाँ आपको समझ में नहीं आ रहा तो ही लिखना, वरना मेरी मेहनत नहीं बढ़ा देना, ठीक है। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ कैपिटल की बात करूं, प्रेफरेंस शेयर
इज नॉट अ परमानेंट कैपिटल। आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो आपको रिटर्न करना पड़ेगा 20 साल के बाद। कितने साल के बाद? 20 साल मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो, प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल कंपनी के अंदर रख सकते हो, उसके अलावा नहीं रख सकते। आई थिंक सो इन लोग ने मेंशन किया कि नहीं किया, आई डोंट नो, बट आपको क्या है, एडिशनल नॉलेज है। ये क्या है? एडिशनल नॉलेज। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मैक्सिमम कंपनी कितने साल तक इश्यू कर सकती है? 20 साल। 20 साल। प्रेफरेंस शेयर डू नॉट प्रोवाइड अ परमानेंट कैपिटल। ऑफ कोर्स मैंने तुम लोग को बोला परमानेंट कैपिटल तो है नहीं, अनलाइक इक्विटी शेयर्स। दे आर रिडीम आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। सर्टेन पीरियड कितना लिखा मैं बोला तुम लोग को? 20 ईयर। अ कंपनी कैन नॉट इश्यू इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। कंपनी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर ही नहीं सकती। मतलब इरिडीमेबल का मतलब होता है रीपेमेंट नहीं करने वाला प्रेफरेंस शेयर, तो ये कर ही नहीं सकते। आपको रीपेमेंट तो करना ही है आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद, जो मैंने तुम लोग को बोला 20 साल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज जनरली रेज एट अ later stage when the company gets established. These shares are issued to satisfy the need for the additional capital of the company. Preference share capital is a safe capital, as you know, अपन ने डिफरेंट में पढ़ा था, एज अ रेट ऑफ डिविडेंड एंड मार्केट वैल्यू डज नॉट फ्लक्चुएट। ये भी अपन ने पढ़ा था कि जो प्रेफरेंस शेयर की मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट क्यों नहीं होती है, क्योंकि वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं होती है और उसकी कोई डिमांड सप्लाई नहीं होती है, इसलिए उसमें फ्लक्चुएशन आने का क्वेश्चन होता ही नहीं है। बट इक्विटी का मार्केट में, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होता है, उसकी बाइंग एंड सेलिंग होती है, ट्रेडिंग बोलते हैं उसको, ट्रेडिंग होती है, तो उसमें मार्केट का शेयर प्राइस ऊपर नीचे के चांसेस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है मार्केट वैल्यू। द मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर डज नॉट चेंज एज देयर अ रेट ऑफ डिविडेंड पेएबल टू देम इज फिक्स्ड। The capital appreciation is considered to be a low as compared to with the equity share। अगर इक्विटी से बात करूँ प्रेफरेंस को, तो इक्विटी का पूरा डिपेंड किससे करता है? मार्केट से करता है। अगर मार्केट बूम पे चल रही है, मतलब तेजी में चल रही है मार्केट, सपोज कि वो उम्मीद करो कि लास्ट 6 महीने से ऊपर ही जा रही है, तो ऑफकोर्स इक्विटी शेयर के प्राइस ऊपर ही जाएंगे। तो वहां पे तेजी है तो इक्विटी शेयर के प्राइस एप्रिशिएटेड होना 100% है। बट प्रेफरेंस शेयर का कोई गारंटी नहीं है, और हाँ यहाँ पे कोई उम्मीद ही नहीं है कि ऊपर जाएगा भी। डिपेंड करता है कि भाई वो तेरी कंपनी प्राइवेट कंपनी है कि बाद में कोई प्राइवेटली लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड नहीं है, सॉरी प्राइवेटली कंपनी। अगर लिस्टेड प्रेफरेंस शेयर होते ही नहीं है। यस, समझ में आया? तो उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट आ जाएगा अपन वोटिंग पावर। ये तुम लोगों को मैंने जस्ट अभी इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था कि खाली उन लोग वही मीटिंग में वोट करेंगे जहां पे उसके राइट्स अफेक्ट हुए, अदरवाइज उसको वोटिंग पावर नहीं है। इक्विटी शेयर को वोटिंग पावर है, बट इन लोग को नहीं है, बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर आर द रियल ओनर, दे आर द को-ओनर, दे आर द कोर। कौन? प्रेफरेंस शेयर। छोटे छोटे पॉइंट्स हाईलाइट करते जाना। इतनी बार बोल रहा हूँ, 2-3 बार बोल रहा हूँ, तो कुछ लॉजिक से बोलता रहा होगा, आपको तुरंत पकड़ लेना है कि हिरेन सर 3 बार एक लाइन बोल रहे, मतलब ये लाइन में बहुत इंपॉर्टेंस है, मुझे हाईलाइट करनी है वो लाइन को। ठीक है, चलो देखते हैं आगे बढ़ेंगे। क्या लिखा है? वोटिंग राइट्स। द प्रेफरेंस शेयर डू नॉट हैव अ नॉर्मल वोटिंग राइट्स, दे डू नॉट एंजॉय राइट ऑफ कंट्रोल ऑन द ऑफिस ऑफ द कंपनी। They have a voting right only any resolution of the company directly affecting their rights. Example, change of term of the repayment of capital। कुछ पूछे बिना टर्म ही चेंज कर दिया, मतलब तुम कंपनी ने जब कंपनी शेयर इशू कर रही थी तभी बोला कि हम लोग 3 साल के लिए पैसा ले रहे हैं, बाद में सडनली कंपनी ने अपनी मर्जी से 5 साल कर दिया, तो चलेगा नहीं, टर्म्स चेंज कर दिए। अगर टर्म्स चेंज कर देंगे तो इन लोग के वोटिंग पावर आ जाएगी, इन लोग क्या करेंगे? वोट करेंगे, और हो सकता है तो उन लोग अपना पैसा वापस भी ले ले। बट कौन? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। डिविडेंड पेएबल टू देम आर इन अरियर्स फॉर द लास्ट 2 कंसेक्यूटिव ईयर एट एक्स्ट्रा। ये भी ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है कि भाई अगर कंटिन्यूस कंपनी ने 2 साल, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कंटिन्यूस, ध्यान से पढ़ सुनना, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कंटिन्यूअस। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल 2020-21 में और 21-22 में कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, तो इन लोग के पास पावर आ जाएगी और वो मीटिंग में आके क्या करेंगे? वोट करेंगे कंसेक्यूटिव। बट अज्यूम करो कि कंपनी ने 20-21 में डिविडेंड नहीं दिया था, 21-22 में दिया, बाद में 22-23 में वापस से नहीं दिया, तो चलेगा, तो इसको वोटिंग पावर नहीं मिलेगा। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कंटिन्यूअस। अगर कंटिन्यूअस 2 साल के लिए डिविडेंड नहीं दे रहे हो तो उसको वोटिंग पावर मिलेगा, अदरवाइज वोटिंग पावर मिलेगा नहीं। छोटा पॉइंट हाईलाइट करके रखना। नेक्स्ट, रिस्क। ऑफ कोर्स यहाँ पे रिस्क कम है, ऑफ कोर्स रिस्क कम है तो रिटर्न भी क्या है? कम है, क्योंकि आपको यहाँ पे दोनों जगह पे सेफ गेम है, डिविडेंड में भी सेफ है आपका और कैपिटल में भी क्या हो? आप सेफ हो। द इन्वेस्टर हु आर कॉशियस जनरली परचेज अ प्रेफरेंस शेयर। Safety of capital and steady return on the investment are advantage attached with the preference share. These shares are boon
फॉर शेयर होल्डर ड्यूरिंग द डिप्रेशन पीरियड व्हेन इंटरेस्ट रेट इज कंसिक्यूटिंग फॉलोइंग। 8 पॉइंट बोलता है फेस वैल्यू, जनरली इसकी फेस वैल्यू अपन ने डिफरेंस बिटवीन पढ़ा था कि इसकी फेस वैल्यू जनरली इक्विटी से हाई होती है, इक्विटी से हाई होती है। हाई होने का रीजन क्या है? क्योंकि भाई ऑफकोर्स तेरे को डिविडेंड में भी राइट मिल रहा है, तेरा रीपेमेंट भी सेफ है, तो ऑफकोर्स तेरे को इससे तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। द फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज रिलेटिवली हायर देन इक्विटी शेयर, दे आर नॉर्मली इश्यू एट अ फेस वैल्यू ऑफ ₹100। आगे बढ़े सर, ऑफ कोर्स आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है राइट्स और बोनस इशू। ये भी अपन ने पढ़ा था, जब भी डिफरेंस बिटवीन पढ़ा था कि भाई इनको ना तो राइट इशू होता है ना तो बोनस इशू होता है। क्यों नहीं होता है वो भी तुम लोग को मैंने डिफरेंस बिटवीन पढ़ा था। जिन बच्चों ने प्लीज अभी डिफरेंस बिटवीन नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, देख लीजिए वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। देखो डिफरेंट बिटवीन एक ऐसा कंसेप्ट है ना मेरे हिसाब से कि वो डिफरेंट बिटवीन पढ़ के आप ना वेरियस टाइप के क्वेश्चन लिख सकते हो। अगर सपोज के फीचर्स आया तो प्रेफरेंस वाला पूरा पार्ट लिख दो, इक्विटी के प्रेफरेंस आए तो इक्विटी वाला पूरा फीचर्स लिख दो। अगर सपोज कोई कमेंट्स आ रही है तो इक्विटी वाला पूरा चिपका सकते हो, प्रेफरेंस का कोई कमेंट्स आ रहा है प्रेफरेंस का कोई चिपका सकते हो। मतलब डिफरेंट बिटवीन डायरेक्ट पूछे तो डायरेक्ट लिख सकते हो। मतलब डिफरेंट बिटवीन एक ऐसा कंसेप्ट है मेरे हिसाब से जो आपको ट्रू फॉल्स विद रीजन, कमेंट्स, मतलब डिफरेंट बिटवीन ऑफकोर्स और ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चंस, तो आप सब वेराइटीज में क्या कर सकते हो, डिफरेंस बिटवीन को घुमा सकते हो आंसर्स को। मतलब एक क्वेश्चन पढ़ के आप वेरियस टाइप के क्या कर सकते हो, आंसर्स लिख सकते हो। अगर वो आ गया तो आप स्मार्ट हो जाओगे। यस, चलो आगे बढ़े। बोनस और राइट इशू तो है ही नहीं इसको, क्योंकि उस टाइम भी बोला था कि भाई उन लोग को ऑलरेडी 2 राइट्स दे के रखे, कुछ तो इक्विटी शेयर होल्डर को लिए बचा के रखे, तो इस लोग के लिए क्या बचा के रखा है, राइट्स और बोनस है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर राइट और बोनस इशू। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं, नेचर ऑफ इन्वेस्टर। अगर एज अ इन्वेस्टर अगर मुझे सेफ गेम खेलना है, मुझे मेरा कैपिटल सेफ चाहिए, तो मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा, कहाँ पे, प्रेफरेंस शेयर में। प्रेफरेंस शेयर अट्रैक्ट द मॉडरेट टाइप ऑफ इन्वेस्टर हु आर अ कंजर्वेटिव, cautious, interested in safety of capital and who want a steady return on investment generally purchase the प्रेफरेंस शेयर। अगर मैं एज अ इन्वेस्टर मैं ये सोचता हूँ कि मुझे मेरा कैपिटल किधर भी नहीं जाना चाहिए, मेरे को थोड़ा कम प्रॉफिट मिलेगा तो भी चलेगा, तो मैं किधर इन्वेस्ट करूँगा, प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, तो इतने ही पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट है टोटल आपको। और उसके बाद जो क्वेश्चंस आपको दिख रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम, स्टार मार्क का तो 7 स्टार ये वाले सेशंस के अंदर नहीं पड़ेगा, अपन नेक्स्ट सेशंस के अंदर लेके जाएंगे इसको और अपन डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8 मार्क के लिए। प्लीज बच्चे लोग वो वीडियो जरूर देखना, आप लोग स्किप आउट मत करना, अगर आ गया तो डायरेक्ट 8 मार्क आपके जेब में। ठीक है, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इफ यू स्टिल डाउट बिंदास कमेंट सेक्शन में डालें, सर ये समझ में नहीं है, 100% ट्राई करूँगा कि वहाँ पे आपको जवाब दे दूँ, या तो नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बता दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट सेशन के लिए। टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।